वेरी गुड मॉर्निंग डियर, मैं अजीत सर। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी में मोस्ट वेलकम करता हूं और इसी वेलकम के साथ आज की क्लास को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। हम लोग आईटीएफ पढ़ रहे थे, ये सबको पता है, और आईटीएफ में आईटीएफ 2 एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम ए और बी किया था और उसका आज हम लोग सी वाला प्रॉब्लम करेंगे। और वो सी वाला सारा प्रॉब्लम डियर पहले प्रॉपर्टीज का 1 नंबर प्रॉपर्टी में ए और बी करके हमारा कुछ प्रॉपर्टी था, जिसके ए में 6 फॉर्मूला और बी में 6 प्रॉपर्टी या फॉर्मूला था। तो अब तक हम लोगों ने बी पर कोई प्रॉब्लम नहीं किया डियर। तो आज जो हम लोग जिस एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सारा प्रॉब्लम हमारा 1 के बी के सारे प्रॉपर्टीज या सारे फॉर्मूला पर बेस्ड है, जिसमें से मैं 3 को लिख के रखा हूं। पहला नोटेड दैट, रिमाइंड करा दे रहा हूं डियर, बहुत मस्त प्रॉब्लम होगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, सभी एक्स के लिए नहीं, ओनली फॉर क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। और अगर डियर इसी को मैं रेडियन में ना लिख करके डिग्री में लिखूं तो क्लोज इंटरवल माइनस 90 टू प्लस 90। सो नोटेड दैट ये इज इक्वल टू एक्स ओनली सही होगा जब एक्स हमारा इस इंटरवल या इस रेंज का होगा। ठीक इसी तरह से कॉस के रेंज को जरा याद करो। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल एक्स, ओनली लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड। और वो लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड क्या था? क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, और यही इसका रेंज भी था कॉस इनवर्स एक्स का डियर। और अगर मैं इसको डिग्री में लिखूं तो 0 टू 180 डिग्री होगा। ठीक इसी तरह से टेन इनवर्स के लिए, टेन इनवर्स ऑफ 10 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओनली फॉर ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। और अगर मैं डिग्री में लिखूं तो ओपन इंटरवल माइनस 90 टू प्लस 90। सो डियर हम लोग यहां एक्स ले तो सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यहां कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना को एक्स लिखना या इसके लिए एक्स लिखना या ये एक्स के बराबर होना ओनली रिस्ट्रिक्टेड एक्स के लिए होगा। और जो मैं लिख दिया हूं और ये वही है, रेंज है, रेंज है, रेंज। तो चलो इसी पर हम लोग प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हुए डियर, आईटीएफ 2 का ए और बी हो चुका था, आज हम लोग सी पर प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले मैंने क्वेश्चन ऐसे लिया हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3। क्या पाई बाय 3 लिखना सही है डियर? देखो तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3 को मैंने पाई बाय 3 लिखा है, क्या ये सही है? तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये लेफ्ट साइड हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन राइट साइड ये सही है या गलत है, इसके लिए हम लोग इसके फॉर्मूला के इस प्रॉपर्टीज के रेंज में जाएंगे। सो पाई बाय 3 वेरी क्लियर, ये माइनस 90 टू प्लस 90 है, ये एक्चुअली 60 डिग्री है। 180 पाई इक्वल टू 180, 180 को 3 से डिवाइड करोगे 60, और ये 60 हमारा माइनस 90 से 90 के बीच में है, देयरफॉर ये लिखना एब्सोल्युटली राइट है डियर। और तब यहां हम कॉस भी लगा देंगे, इज इक्वल टू पाई बाय 3, और यहां लिख देंगे एज as pi by 3 belongs to minus pi by 2 to pi by 2, ऐसा करके हम लोग कुछ कॉज लगा देंगे डियर। ठीक है, अच्छा अब जरा यहां देखो तो डियर, सेकेंड साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। क्या ये लिखना हमारा राइट है या रॉन्ग है? तो लुक 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 केयरफुली, 2 पाई बाय 3 को अगर हम लोग डिग्री में देखें, डिग्री से थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120। सो ये 120 है, तो क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन 120 इक्वल टू 120 होगा? नहीं 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 डियर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला, हमारा प्रॉपर्टी माइनस 90 से प्लस 90 के लिए है। सो डियर दिस इज नॉट ट्रू। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 इज नॉट इक्वल टू 2 पाई बाय 3, और यहां कारण लगा देंगे एज 2 पाई बाय 3। देख लो डियर, एज डज नॉट बिलोंग्स टू, यहां लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ये जरूर कारण लगा देंगे। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा डियर तो हम लोग झट से देख लेंगे, लेकिन अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा ऐसा कारण लगा दोगे आप, यहां लगा दोगे, ऐसा करके। सो ये सही है, ये गलत है। और अब इसी गलत को हम लोग सी नंबर में जितना भी प्रॉब्लम है, इसी को सीखेंगे कैसे हम लोग इसको सही करेंगे, या कैसे इसका आंसर निकालेंगे, या फिर ये क्या होगा। सो नोट दैट लेफ्ट साइड ये लिखना डियर सही है, बट ये होना, ये इसके इक्वल होना ये गलत है, इसी को मैं सिखाने जा रहा हूं। और डियर यही हमारा सी का पहला क्वेश्चन है डियर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सी।
बस ये तो मैंने ऐसे ही लिया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सी। तो चलो अब ध्यान से देखना मैं कैसे करने जा रहा हूं इधर। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहां क्या करूंगा डियर, चलो मैं यही से करूंगा, और सहूलियत के लिए मैं यहां मिडिल ब्रैकेट लगा दे रहा हूं। हाँ, अब मैं इसी को सिखाने के लिए मुझे थोड़ा जगह चाहिए, मैं इधर जगह बना लूंगी। देखो जब जब होगा 10 का हम लोग कर लेंगे। देखो यहां से मैं थोड़ा सा आपको रफ वर्क बता रहा हूं, सो दैट, क्योंकि बहुत सारे राइटर ने यहां पर एक स्टेप को जंप करके लिखा, और वो स्टेप जंप करके लिखने से स्टूडेंट को थोड़ा सा वोमिटिंग टाइप का होता है, अनइजी होता है, समझ में नहीं आता है। मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। 2π/3। हाँ ये सुनो, अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि न्यूमरेटर को दो एंगल के सम या डिफरेंस में इस तरह से ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है कि पहला एंगल, दो एंगल में ध्यान देना, इस न्यूमरेटर को दो एंगल के सम या डिफरेंस में इस तरह से ब्रेक करना है कि ये पहला एंगल नीचे का डिनोमिनेटर का मल्टीपल हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो जरा बताओ, तो नीचे का 3 है तो यहां क्या क्या होगा? 3 का मल्टीपल या तो 3 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा, या 12 होगा। 3 का टेबल पढ़ दो डियर। सो याद रखना, इसी बात को ध्यान समझना। एक क्वेश्चन समझ लोगे तो इस तरह का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सो 2π/3 में न्यूमरेटर को दो एंगल में इस तरह से ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, सो दैट द फर्स्ट एंगल इज मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर। अंश को तोड़ना है और इस तरह से कि पहला एंगल हर का मल्टीपल हो जाए। सो यहां हम क्या लिख सकते हैं डियर? देखो यहां लिख सकते हैं 3π। अब आप अभी बताओ, यहां 2π है, लिखा चला गया 3π, तो क्या होगा डियर? ऑब्वियसली माइनस होगा, यही प्लस माइनस में माइनस होगा 3, ठीक है। अच्छा, अब कोई बोलेगा कि अगर क्या ऐसा लिखा जा सकता है, और क्या है, 3 का मल्टीपल तो 6π है, तो यहां क्या होगा? यहां ज्यादा हो गया, घटाना पड़ेगा, 4π/3। देखो ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूं आगे चल करके। यही आपको सीखना है, न्यूमरेटर को तोड़ना है दो एंगल में इस तरह से कि पहला एंगल, फर्स्ट एंगल नीचे वाले का डिनोमिनेटर का मल्टीपल हो जाए, उससे डिविजिबल हो जाए, उससे कट जाए। सो देयरफॉर अब थोड़ा मैं और आगे सॉल्व करूं तो इट विल बी π-π/3, और अगेन इट विल बी 4π/3 डियर। अब यही डिसाइड करना है। हालांकि और भी हम चाहो तो यहाँ 9π लिख सकते हैं, बट आगे जाने की जरूरत नहीं है। कभी ऐसा या कभी ऐसा, कौन सा होगा? मैंने बोला फर्स्ट एंगल 3 का मल्टीपल होना चाहिए, डिनोमिनेटर का मल्टीपल। तो यहां ध्यान देना है डियर, ये बाद वाला एंगल जो स्मॉलर होगा, इन दोनों में जो स्मॉलर होगा वो वाला हम सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, या फिर वही वाला हमारा प्रॉपर होगा। सो ये वाला हमारा प्रॉपर होगा। ये वाला को लेके चल सकते हैं, लेकिन बाद में फिर से इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा इसी तरह से। सो दिस इज नॉट प्रॉपर, हम लोग इसी को लेके चलेंगे डियर। ये हमारा प्रॉपर नहीं है, लिखना गलत नहीं होगा, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर आगे जाके स्प्लिट करना ही पड़ेगा। सो हम पहले ही इस तरह का काम क्यों नहीं करेंगे? सो वंस अगेन फिर से सुन लीजिए, अभी प्रॉब्लम बताएंगे इसी तरह का। ऊपर वाले एंगल को दो एंगल में इस तरह से ब्रेक करना है कि वो पहला एंगल नीचे से कट जाए, नीचे का मल्टीपल हो जाए, नीचे का डिविजिबल हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ 3 होगा, 3π, 6π, 9π, 12π, और अगर ज्यादा होगा तो कितना ज्यादा होगा माइनस कर देंगे, कितना से ज्यादा होगा माइनस कर देंगे। और देखेंगे अगर इस तरह का 2-3 पॉसिबिलिटी हो रहा है तो हम वो वाला लेंगे जिसका सेकेंड एंगल स्मॉलर हो, छोटा हो। तो ऑब्वियसली π/3 इज स्मॉलर देन 4π/3, सो वी विल सेलेक्ट दिस वन। तो अब हम लोग डायरेक्ट यहां क्या लिखेंगे डियर? 3π - π/3। ये देखो, और अब बताओ साइन इनवर्स, साइन, अब बताओ यहां से कितना? π - π/3, ये रहा। अब इसके बाद थोड़ा सा 11 क्लास का ट्रिगो लगाएंगे, और ये सबको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन π - थीटा, पहले मैं कर दे रहा हूं। हाँ, ये तो पहले वाला था, ये अब देख लो। साइन π - थीटा इज इक्वल टू, अगर पहला एंगल पाई का मल्टीपल होता है तो ये सबको पता है कि ये पहला जो फंक्शन है वही फंक्शन रहता है साइन। सेकंड एंगल हमारा नया एंगल, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है।
सो साइन पाई माइनस थीटा में पाई बाय 3 को थीटा मान लेने पर ये पूरा हो जाएगा डियर ऐसा। ओह माय गॉड, हाँ ये डायरेक्ट हो जाएगा पाई बाय 3। और अब देखो डियर ये वही है, याद रखना ये सब बराबर है, ये सब एक ही है, लेकिन ये अलग रूप का है, अलग फॉर्म का है, और ये एक अलग रूप का है, और इस रूप से हमारा काम होगा। नोट इट दैट ये सब बराबर है, लेकिन ये उस रूप का नहीं है जिस रूप के लिए हमारा फॉर्मूला या प्रॉपर्टीज है, और उसी का ये दूसरा फॉर्म है जो उस रूप के लिए जिस रूप के लिए हमारा फॉर्मूला है। और अब ये पाई बाय 3 हमारा इस इंटरवल में हो रहा है, देयरफॉर हम डायरेक्ट अब लिख देंगे पाई बाय 3। दिस इज द आंसर। तो ध्यान देना डियर, बस आपको इसी तरह से कॉज लगा देना है। अगर उस इंटरवल में है तो लगा दोगे, लिख दोगे, और नहीं है तो कैसे करेंगे मैं आपको ये बता रहा हूं। एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा डियर। ठीक है, देख लो, उतारना है उतार लोगे। और ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये बस ऐसे ही दे दिया था। ठीक है, चलो अब यहां से तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और इस तरह से 2-3 क्वेश्चन बनाऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा डियर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाय 5। अब तो देखो तो डियर, क्या ये लिखना कहां तक सही होगा बोलो तो। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाय 5। अब जरा इस एंगल को देखो, पाई बाय 5 अगर ध्यान से देखोगे पाई बाय 5 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 180 है, 180 को 5 से डिवाइड करोगे अगर रेडियन में लेकर के, डिग्री में लेकर के, यू विल गेट 36 डिग्री। ये 36 डिग्री होगा। 6 × 5 = 30 और 5 से 15 3 18, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे डियर तो ये 108 डिग्री होगा। तो ये 108 डिग्री है जो हमारे फॉर्मूले वाले प्रॉपर्टी वाले रेंज में नहीं है डियर। देयरफॉर दिस इज नॉट इक्वल टू 3 पाई बाय 5। और अगर कारण देना है तो कारण दे ही देना है डियर, यहां पर ऐसा करके कारण दे देना है एज। अगर यहां जगह नहीं दे देना है नहीं तो यहां दे देना है एज 3 पाई बाय 5 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय। अगर यहां जगह है डियर तो ये बात यही दे देना है, मेरे पास यहां जगह नहीं था मैंने नीचे दे दिया। और अब यहां से चलेंगे डियर, देख लो अब हम लोग इसी को तोड़ेंगे, और इसी को तोड़ने के लिए मैं सिखा रहा हूं आपको कैसे तोड़ोगे। सो मैंने क्या कहा आपको, इस 3 पाई बाय 4 को, 3 पाई बाय 5 को ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले एंगल को 2 एंगल में तोड़िए इस तरह से कि पहला एंगल नीचे का मल्टीपल हो जाए। तो यहां पर 5 पाई होगा, और ज्यादा हो गया तो 2 पाई से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अच्छा, कोई अगर इसको ऐसा लिखना चाहेगा 5 का मल्टीपल तो यहाँ 10 पाई होगा। कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सो दैट कि ये फाइनली 3 पाई बन जाए, तो यहाँ 7 पाई करना पड़ेगा बाय 5। अब आप खुद ही बताओ डियर, 5 माइनस 2 3, 10 माइनस 7 3, और अगर थोड़ा और अगर सॉल्व किया जाए तो यहां क्या होगा पाई ये होगा, और यहां कितना होगा डियर 2 पाई 7 पाई बाय 5। देखो डियर 7 पाई बाय 5 ये 7 है। और मैंने कहा कि इस तरह से और भी हो सकता था, 15 भी हो सकता था, बट वो वाला हम चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे या लाइक करेंगे जिसका सेकंड एंगल स्मॉलर होगा। ठीक है, याद रखना ऐसा करने के पीछे हमारा एक मकसद होता है डियर कि पहला एंगल पाई का मल्टीपल हो जाए, और ऐसा करने से ये फंक्शन नहीं बदलता है, ये फंक्शन नहीं बदलता है, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूं, और इस तरह से 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सो दिस वन इज लाइक, ये हम लोग इसको हम लाइक करेंगे, और ये थोड़ा सा परेशानी करेगा अगर ऐसा लेके चलोगे, इसको ऐसा लिखोगे या ऐसा लिखोगे, फिर से आपको स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि ये एंगल अगेन इस इंटरवल में नहीं है। आप देखिए ना 7 ये 36 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे इस रेंज से बाहर हो जाएगा, बट ये देखो तो हमारा इस इंटरवल में आ रहा है 36 दूना 72 हो रहा है, 36 इंटू 2 इट इज 72। सो डियर अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे 5 पाई माइनस 2 पाई, ये रहा देख लो, ऐसा ऐसा करके चलेंगे। इस तरह से कॉज आप जरूर दोगे, इस तरह से एज, क्योंकि है ना। अब यहां से बताओ
ये दिए 5 पाई माइनस 2 पाई बाय 5, ये देखो भाई। और अब फिर वही फॉर्मूला जो जस्ट अभी लगाया कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये सब 11 का है, जिसका थोड़ा कमजोर है, थोड़ा परेशानी होगा ही, चलो कोई बात नहीं है। बगल में बैसाखी दे रहा हूं, साइन पाई माइनस थीटा पिछले वाले में दे दिया था, इसलिए यहां बिना दिए साइन 2 पाई बाय 5 लिख दूंगा ये। और ये देखो यहां ब्रैकेट लगा सकते हो, नहीं भी लगाने से होगा। और अब बताइए ये एंगल पाई बाय 5 36 इंटू 2 72 हो गया, देयरफॉर ये पूरा हमारा एंगल इस इंटरवल में आ रहा है, सो हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय 5। यहां पर क्या प्रॉब्लम होता है डियर, बहुत सारे राइटर ने एनसीईआरटी, आरएसआरटी केसेस में सब ने इस स्टेप को बिना लिखे ये लिखता है, यही एक परेशानी वाला स्टेप है डियर। एक न्यू कमर, एक स्टूडेंट जो 11 भी ढंग से नहीं पढ़ता, जिसे इस ट्रिगोनोमेट्री इस तरह का आइडिया थोड़ा वीक है, उसके लिए ये सर दर्द हो जाता है। कहीं ये 2 पाई होता है, कहीं ये पाई होता है, कहीं प्लस होता है, कहीं माइनस होता है। उसके लिए अगर ये स्टेप अगर वो समझ लेता है तो मेरे ख्याल से ये स्टेप उसके लिए सर दर्द नहीं होगा। सो मैं कोशिश कर रहा हूं साइड में आपको इस तरह समझाने का। सो सेकेंड इज डन, नाउ कम ऑन थर्ड देखते हैं डियर। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, जगह चाहिए। थर्ड हमारा कॉस वाला है। चलो क्या है कॉस, ये थर्ड, यही लिख दूंगा, सेकंड का यहां से कॉस 13 पाई बाय 6। सहूलियत के लिए मैं मिडिल ब्रैकेट में लगा दे रहा हूं, बट कई बार ऐसा कुछ राइटर यहाँ दोनों जगह सेम ब्रैकेट यूज कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। अच्छा अब चलो कॉस के रीजन को रिमाइंड करो डियर। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स ओनली फॉर 0 to पाई। देखा जाए कि ये एंगल क्या 0 से पाई तक में है कि नहीं है। चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 6। अब आप ही बताओ डियर, इससे भी ये कहीं ज्यादा है ना। ये अगर यहां हमारा 6 रहता तो ये पाई होता, यहां तो 6 नहीं है, ये तो ऐसे ही देख सकते हो कि ये हमारा पाई से बहुत बाहर है, तभी इस इंटरवल में नहीं है डियर। अगर आप इसको ऐसे देखोगे, यानी तो अगर इसको ऐसे देखो, इस हिसाब से देखो, डिग्री के हिसाब से कितना हो गया, ये 390 डिग्री, 390 डिग्री है। 390 डिग्री 0 से 180 के इंटरवल में नहीं आता डियर। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 13 पाई बाय 6। कारण लगा देंगे डियर एज है ना, एज 13 पाई बाय 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई। ऐसा करके जरूर कॉज लगा दोगे। तो चलो अब ऐसा यहां तक लिखना सही है, बट ये इसके बराबर लिखना ये गलत है। तो अब हम इसको कैसे हम फॉर्मूला के लायक या प्रॉपर्टी के लायक बना देंगे, तो देखो यहां से कॉस। चलिए ये 35 बाय 16 को हम लोग रिजॉल्व करते हैं, स्प्लिट करते हैं। मैंने बोला न्यूमरेटर को 2 एंगल में तोड़ना है इस तरह से कि पहला एंगल नीचे का मल्टीपल हो जाए। तो यहां लिख सकते हैं 6 पाई और यहां 6। अब देखो यहां कुछ कम हुआ, क्योंकि सबों का सम या डिफरेंस इसी के बराबर होना चाहिए। तो यहां कम हो रहा, तो यहां ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे देखो दर्शक, 7 ऐसा हो जाए। या अगर हम ऐसा करते हैं 12 पाई, क्योंकि 6 का मल्टीपल 12 भी होगा। और तब यहां क्या होगा, क्योंकि 13 पाई होने के लिए 1 पाई ऐड करना पड़ेगा। और भी हम ले सकते हैं डियर, यहां लिख सकते हैं 18 पाई। अब ये ज्यादा हो गया 18 पाई, तो कितना ज्यादा हुआ उतना हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा डियर। 5 पाई बाय 6। देखो ऐसा ऐसा हम लिख सकते हैं, और भी हम लिख सकते हैं, बट इसी सब में हमारा सिलेक्शन प्रॉपर हो जाता है। हाँ जरा थोड़ा और सॉल्व कर दूं मैं, ये हो जाएगा डियर पाई प्लस 7 पाई बाय 6। ये देख लेना है ना। फिर यहां देखो तो 2, ये देखो तो अगर मैं थोड़ा और इसको सॉल्व कर दूं डियर, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाय 6। ऐसा करने के पीछे एक उद्देश्य ये होता है कि पहला एंगल पाई का मल्टीपल हो जाए। बट अब इन सबों में सब तो पाई का मल्टीपल, लेकिन विच वन इज प्रॉपर, कौन हमारे इस फॉर्मूला के लिए वैलिड होगा, मीनिंगफुल होगा। तो जरा मैंने इसको बोला कि सेकेंड एंगल को वॉच करो, और उसके पहले प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देना दे।
यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, उसको ध्यान नहीं देना। बस सेकंड एंगल वट एवर भी आपको देखना कि जो उसमें स्मॉलर होगा दैट विल बी आवर सुटेबल एंड प्रॉपर। So this one is suitable, this one is smaller, therefore this one is proper and suitable. ये होगा but not proper, ज्यादा सुटेबल नहीं होगा, ज्यादा सुटेबल नहीं होगा। So we will like this, हम इसको लाइक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डियर। अब चाहो तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो अगर बगल में रब कर दिए हो, बट हम चाहते कि ऐसा लिखो यहीं से 12 पाई प्लस पाई बाय 6, ये रहा डियर, ठीक है। और चलिए, और यहां से कितना हुआ डियर 2 पाई प्लस पाई बाय 6। और अब बताओ, हाँ अब देखो तो मेथड बता सकता हूं। अब यहां पर देखो फॉर्मूला क्या होगा, cos 2 पाई प्लस थीटा बोलो डियर। ये सब 11 का ही शुरुआती ट्रिगोनोमेट्री का ही है। जैसा कि आपको पता होगा पहला एंगल पाई का मल्टीपल है तो दिस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज। सेकंड एंगल न्यू एंगल, और ये जरा बताओ किस क्वाड्रेंट में है 2 पाई, कुछ एंगल ऐड हुआ है तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो cos 2 पॉजिटिव। सो देयरफॉर cos 2 पाई प्लस थीटा, दिस इज थीटा, तो दिस विल बी cos पाई बाय 6। ये देखो ऐसा हो गया। और देखो डियर ये सब बराबर है, मैं उसके बदले में इक्वल टू लिखा हूं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब ये और ये सेम है। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये है जब ये दोनों सेम है तो इससे हमारा काम नहीं होता है। कई बार आप भी तो वही करते हो ना, आप जिस ड्रेस में अभी अभी घर में हो और जिस ड्रेस में आप मार्केट निकलते हो, दोनों तो वो सेम आदमी हो, लेकिन हर जगह का ड्रेस अलग अलग चाहिए। घर में रहने के लिए कैजुअल ड्रेस, ऑफिस में जाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए, पार्टी फंक्शन में जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए अलग अलग तरह का ड्रेस। इन द सेम वे इस ड्रेस से, इस फॉर्म से हमारा काम नहीं होता है डियर। हम उसके ड्रेस को, फॉर्म को चेंज करते हैं, और यही आपको सीखना है। तो हमने इसको जिस ड्रेस के लिए लाना है उस ड्रेस में ले आया, और अब हम उस ड्रेस का फायदा उठा लेगा डियर। चलो ये कितना हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाय 6। नाउ पाई बाय 6 इज इन इंटरवल 0 to पाई, सो देयरफॉर वी कैन राइट पाई बाय 6 एंड दिस इज द आंसर डियर। देख लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस मुझे यही समझाना था। और मैं बार बार बोल रहा हूं, मोस्टली राइटर क्या करता है, ये वाला स्टेप को जंप मार के सीधा ये लिखता है, और यही स्टूडेंट के लिए थोड़ा एक सर दर्द वाला स्टेप हो जाता है। कहीं पर पाए, कहीं पर 2 पाए, कहीं प्लस, कहीं माइनस, तो ये परेशानी होता है। इसी परेशानी को थोड़ा मैं बदल में रफ करके, भले ही हमारा समय ज्यादा लगे बट हम लर्न कर रहे हैं और इससे भूलने का चांसेस लेस होगा डियर। नो कम द फोर्थ क्वेश्चन, ठीक इसी तरह का कॉस वाला भी है और ये 2018 में पूछा है डियर। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, देखो चलो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है डियर, देखो तो cos ऑफ cos 8 पाई बाय 5। अच्छा फिर से देखा जाए, ये 36 है, 36 को 36 डिग्री को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, इस रेंज से, इस इंटरवल से बाहर होगा। देयरफॉर डियर, यहां याद रखना देयरफॉर डियर, अगर हम इसको लिख देते हैं 8 पाई बाय 5 तो ये गलत होगा। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 8 पाई बाय 5 एंड cos डियर as 8 पाई बाय 5 does not belongs to close interval 0 to पाई। सो अब इसको इसके ड्रेस में लाने के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलो मैं ले आ रहा हूं और आप भी सीखो cos। अब आप ही बताओ, थोड़ा बगल में रब कर लेते हैं डियर, 8 पाई बाय 5 बोलो, न्यूमरेटर को इस तरह से ब्रेक करो कि नीचे वाला का वो मल्टीपल हो जाएगी। अगर 5 है तो चलो यहाँ पहले 5 पाई, और अच्छा ये घट गया तो क्या करेंगे 3 पाई ऐड करेंगे, और क्या होगा 10 पाई, 5 का मल्टीपल 10, 5, 10, 15 ऐसा करके होगा। और ये ज्यादा हो गया डियर तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना से उतना से, ताकि ये सारे मिलकर के, ये सब मिलकर के 8 पाई हो जाए। तो ये तो बहुत आसान है, कितना जोड़ना कितना घटाना, सो इजी। और आ जाओ 5 थोड़ा, अच्छा अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। थोड़ा और मैं अगर इसको सॉल्व कर दूं तो इट विल बी पाई प्लस 3 पाई बाय 5 एंड इट विल बी 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 5। अब आप ही बताओ, ये पहला एंगल पाई का मल्टीपल तो हो गया, बट इस दोनों में कौन सा हमें लेना है, तो मैंने बोला उसके लिए सेकंड एंगल चले जाओ, और उसके पहले प्लस या माइनस जो भी हो उसको इग्नोर करना है।
उस दोनों में जो स्मॉलर होगा हम उसी को हम पसंद करेंगे, उसी को लेंगे। और 3π/5 2π/5 दिस वन इज स्मॉलर, सो हम इसको चूज करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा, कम क्या बोलोगे, ये ज्यादा प्रॉपर नहीं होगा, ये ज्यादा प्रॉपर होगा, तो हम इसी को लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे डियर, देखो यहां पर ऐड करने से नहीं, यहां 10 करना पड़ा, 10π माइनस है ना। और चलो डियर, cos 2π माइनस, है ना, ये रहा। और अब यहां से बता दो, देखो तो हम लोग एलेवन का क्या फॉर्मूला है, cos इनवर्स 2π माइनस थीटा। अभी प्लस वाला किया था, प्लस में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, बट माइनस करने से ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है। 2π में 360 में थोड़ा थीटा का मतलब थोड़ा होता है, 2π में 360 में थोड़ा घटाया है, तो फोर्थ और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, देयरफॉर cos थीटा। सो इन पूरे के लिए हम क्या लिखेंगे, cos 2π/5। और डियर ये देखो, ये एंगल हमारा इस इंटरवल में आ गया, क्योंकि ये कितना है, π/5 बोले तो 36, और 36 इंटू 2 72, और ये एंगल हमारा इस इंटरवल में है। सो देयर आंसर विल बी 2π/5। दिस इज द आंसर। बस यही बात बताना है। मोस्टली टीचर ये वाला स्टेप से स्टार्ट करता है, कहीं 2π, कभी पाई, कभी प्लस, कभी माइनस, ये कैसे होता है। तो यहां से अगर वॉच करोगे, थोड़ा रफ कर लोगे, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम एकदम सदा के लिए दूर हो जाता है। वेरी नाइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2018 में ये 1 मार्क्स से पूछा है। अगर 1 मार्क्स से पूछेगा तो इतना काम रफ में करके प्रॉपर टिक लगा देंगे, बट अगर 2 मार्क्स में, मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स से पूछना चाहिए। 2 मार्क्स में होगा तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन देना एकदम जरूरी होगा डियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम 10 पर आते हैं डियर, 5 नंबर क्वेश्चन 10 पर आते हैं। चलो देखते हैं 10 वाला। tan इनवर्स ऑफ 3π/4। अब बताओ, तो 10 का तो अभी जस्ट में याद दिलाया था डियर कि tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x होता है ओनली फॉर ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। और जरा देखिए तो क्या ये एंगल है, पाई को 4 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 3 इंटू इसको डिवाइड करोगे 45 होता है, और ये हो गया डियर 135। और 135 इस फॉर्मूला के लिए जो हमारा इंटरवल चाहिए, उस इंटरवल से बाहर है, उस सीमा से बाहर है, देयरफॉर। और आपको याद होगा 10 का क्या था, मैंने लिखा था ओपन इंटरवल, देख लो, दिस इज नॉट इक्वल टू 3π/4। जरा भी डाउट हो तो डिग्री को रेडियन में बदल दो, हाँ सॉरी रेडियन को डिग्री में बदल दो, उससे हमें बहुत आसानी से एकदम क्लियर उसका फिगर हमारे दिमाग में आ जाता है, और बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि वो इस इंटरवल में आएगा नहीं है। So clearly this angle does not lie in open interval -π/2 to π/2, therefore this is wrong। और तब इसका सही क्या होगा, कारण दे देंगे 3π/4 does not belongs to in open interval -π/2 to π/2, है ना। अब यहां से सही चलेंगे डियर। चलो अब ही तोड़ते हैं, बगल में रफ कर लेते हैं। बोलो, ऊपर वाले को तोड़ना है इस तरह से कि पहला एंगल नीचे का मल्टीपल, तो 4π, ज्यादा हो गया पाई घटाना पड़ेगा। या अब बोलो, पहला एंगल 4 का मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल 8π, कितना ज्यादा हुआ 5। देखो यही से पता चल जाएगा डियर। अब बताओ, यही से ये है π/4, ये है 5π/4, ये बिगर है, ये दूसरा एंगल स्मॉलर है। सो दिस वन इज प्रॉपर। आगे मैं नहीं लिख रहा हूं, समझ गए होंगे। सो हम लोग इस एंगल के बदले में लिखेंगे डियर 4π - π/4। बस यही स्टेप मुझे सिखाना है, क्योंकि सब राइटर ने यहीं से स्टार्ट किया, इसके बाद वाले स्टेप से स्टार्ट किया है। कम ऑन 10, और यहां से देखो π - π/4।
और अब चलते हैं फिर 11 में। हम लोग आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिक तो यूज होगा ही होगा डियर, है ना। चलो अब यहां से देखो तो tan पाई माइनस थीटा, तो याद करो tan, चूंकि पहला एंगल पाई का मल्टीपल हो, इंटीग्रल मल्टीपल, तो ये नहीं बदलता है। दूसरा एंगल नया एंगल। आखिरी में हम लोग साइन पर विचार करते हैं। ये एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का है, पाई में कुछ घटाया गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ये माइनस हो जाएगा। तो इसको अगर मैं थीटा मान लूं भैया, इसको थीटा मान लूं, तो tan पाई माइनस थीटा विल बी माइनस, तो अंदर में हमारा ऐसा हो जाएगा भैया, ये देखो। अच्छा अब इसके बाद देखो, ये पहली बार अंदर में माइनस आया है। अब थोड़ी देर के लिए इसको आप x मान सकते हो, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, और x मानोगे तो यहां से देखो तो tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू इनवर्स। कोई ट्रिगोनोमेट्रिक का इनवर्स माइनस हजम नहीं कर पाता है, और ये तो माइनस के साथ वॉमिट करता है, tan इनवर्स x। तो अगर मैं इसको x मान लूं तो tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस, सो माइनस x के जगह में क्या है, ये ऐसा हो गया। और अब देखो ये एंगल हमारा जो इंटरवल चाहिए उस इंटरवल में है, पाई बाय 4 45 इसमें आता है। सो इन पूरे के लिए हम क्या लिखेंगे डियर, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 विल बी पाई बाय 4, माइनस पहले से है। हम लोग यहां ज्यादातर आंसर रेडियन में ही देते हैं। अच्छा अब एक बात किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा, पक्का आ रहा होगा, कि अगर हम यहीं पर tan पाई बाय 4 1 लिख दे तो, यस आप लिख सकते हो, वहां से ही बनता है डियर। देखो ना, अगर तुम यहाँ tan इनवर्स tan पाई बाय 4 लिख दोगे तो देखो यहाँ जगह है कि नहीं। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहां पर मैं बता दे रहा हूं। यहां पर अगर कोई यहीं पर tan पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 45 सबको पता है, तो यहां लिख सकते हो डियर, वही आंसर आएगा tan पाई बाय 4 1 माइनस 1। और अब ये एंगल, तो इस तरह का प्रॉब्लम तो हमारा पहले एक्सरसाइज का पहला सा प्रॉब्लम आ गया। tan माइनस खा के आया है, उल्टी करेगा, tan इनवर्स 1। और अब इसके लिए बताओ डियर, tan इनवर्स हमेशा एक एंगल होता है, tan कितना एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक में, tan 0 से 90 तक में किस एंगल के लिए 1 होता है, tan 0 से पाई बाय 2 के लिए किस एंगल के लिए 1 होता है, तो पाई बाय 4 के लिए, ये पाई बाय 4 है, और आगे माइनस है तो माइनस वही आ जाएगी, देख लो। सो आप यहां चाहो तो इसका वैल्यू लिख करके भी कर सकते हो, या चाहो तो आप ऐसा ही छोड़ सकते हो। हम लोग जानबूझ के ऐसा इसलिए छोड़ रहे हैं, हम लोग इस तरह का फॉर्मूला को अभी बना रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको ऐसे छोड़ रहे हैं। बट आप पर डिपेंड है कि आप चाहो तो यहाँ अगर इसका वैल्यू जानते हो यही लिख देना। अगर यहीं पर पाई बाय 5 आता तो हम लोग पाई बाय 5 को ढोते हैं, यहाँ पर पाई बाय 4 के लिए दोनों ऑप्शन है, या तो पाई बाय 4 को ढो या फिर पाई बाय 4 के जगह में 1 लिख दो, है ना। हाँ मजा का क्वेश्चन है यार। चलो 6 नंबर में 1 से लेकर 5 तक लगातार बना दिया, और हर में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 6 नंबर ट्राई योर सेल्फ। अब एक मैं 7 नंबर ले रहा हूं डियर, देखो तो 7 नंबर हाँ ये देखो, अब ये हमारा डिग्री में आया है, डिग्री में लिखा है, ठीक है। अब तक हमारा रेडियन में था, या डिग्री में। अब ये क्वेश्चन मैं थोड़ा अलग बुक से लिया हूं डियर, बट बहुत टफ नहीं है। अच्छा इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहला काम, चाहे ट्रिगो पर हो या इनवर्स पर हो, ट्रिगो पर हो या इनवर्स पर हो, अगर कोई इनवर्स या ट्रिगो माइनस खा के आया है तो सबसे पहला काम उस माइनस को जो पचा सकता है पचवा देना, जो उल्टी कर सकता है उल्टी करवा देना। तो ये साइन ट्रिगोनोमेट्री वाला है, और ट्रिगोनोमेट्री में साइन माइनस नहीं पचा पाता है, उल्टी करता है कि हम उल्टी करवा दो। तो उल्टी करवाने के लिए हम इसको पहले ऐसा करते हैं, हाँ यहां देखो बगल में साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहां देखा नहीं, ये नीचे लिख दे रहा हूं। चलो ये रहा हमारा 11 का। तो इस हिसाब से हम अंदर में क्या लिख देंगे डियर, ऐसा लिख देंगे, इस फॉर्मूला के हेल्प से, ठीक है। अच्छा अब आगे चलो, अब जरा फिर इनवर्स वाला लगा दो। अब
थोड़ी देर के लिए आप इसको एक्स मान लो। अभी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैंने इसको एक्स थीटा माना था, इसको थीटा माना था। -600 को थीटा माना तो ये फॉर्मूला लगाया, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और अब थोड़ा देर के लिए ये वाला साइन इनवर्स माइनस एक्स, इस पूरे को एक्स मान लो डियर। तो क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री में भी माइनस हजम नहीं कर पाता साइन, और इनवर्स में भी माइनस हजम नहीं कर पाता है डियर। ये रहा, तो इस पूरे को एक्स मानने पर ऐसा हो जाएगा, ये देखो डियर। और अब यहां से 600 डिग्री को देखो, इसी 600 को तोड़ना है। और अभी मैं क्या बोला क्वेश्चन बनाने पर, इस तरह से इसको लिखना, यहां तो नीचे है नहीं, बट जो भी हो हमें लिखना इस तरह से कि पहला एंगल पाई का या 180 का मल्टीपल हो जाए। तो यहां डिग्री है तो हम डिग्री के हिसाब से सोचेंगे, 180 का मल्टीपल 180 का मल्टीपल, तो 600 को आप 180 से भाग दोगे, 18 दिया 54, ये रहा 60 डिग्री। सो 600 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 180 प्लस 60, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष। तो 600 को लिख सकते हैं डियर 3 इंटू 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। और ये सब जो लिखने के लिए आना चाहिए, यहां पर डिग्री का साइन नहीं देते हैं, और ये सब काम हम लोगों ने 11th क्लास में बहुत अच्छे से किया है। हाँ डियर, अब देखो ये पहला एंगल हमारा 180 का मल्टीपल हो गया, ये नहीं बदलेगा। सेकंड एंगल हमारा नया एंगल बनेगा। अब यहां प्लस होगा कि माइनस होगा, तो जरा देखा जाए, तो देखा जाइए कहां है भाई, 3 इंटू 180, 3 180, 180 2 180 3 180 और 60 ऐड किया है। तो ये एंगल हमारा कहां का हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट का, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। सो डियर यहां नेगेटिव हो जाएगा। सो साइन 3 पाई प्लस 60, वैसे भी आपको पता होना चाहिए साइन 3 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है डियर, माइनस साइन थीटा। और अब देखो डियर इनवर्स सूत्र है, इनवर्स सूत्र, हाँ साइन इनवर्स माइनस साइन 60। अब यहां पर वही बात, या तो आप साइन 60 का वैल्यू लिख दो, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, और फिर ये इनवर्स माइनस खा के आया है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, फिर से यही फॉर्मूला लगा दो। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये देखो डियर, ये माइनस पहले से और ये माइनस यहां से आया, माइनस माइनस प्लस, और वेरी सॉरी है 60 होगा। देख लो माइनस माइनस प्लस, और अब ये एंगल हमारा इस इंटरवल में आ गया, जिस इंटरवल के लिए हमारा फॉर्मूला है। ध्यान देना डियर, ये सब बराबर है, लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूं, कई बार एक ही चीज रहने पर रूप अलग अलग होना चाहिए, तभी काम होगा। आप ही हो, लेकिन कई बार आप ड्रेस चेंज करके ही आप कोई काम कर पाते हो, है ना। कैजुअल ड्रेस में आप ऑफिस स्कूल या फिर मार्केट शादी या फंक्शन जाने में आपका ही किरकिरी होगा, है ना, आपका ही काम नहीं होगा। तो ये वाला हम लोग कैजुअल ड्रेसेस को स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म ड्रेस में ला रहे हैं फॉर्मूला का यूज करने के लिए, है ना। तो चलो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, और फाइनली ये बन गया 60 डिग्री। और अगर मैं रेडियन में लिखूं तो पाई बाय 3, क्योंकि 60 को 180 से भाग दोगे, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 60 डिग्री बराबर कितना, ये रहा दिया, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करने से बन जाता है, ठीक है। और डियर मैं 8 नंबर में चाहता हूं कि आप बनाइए और हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, ठीक है। मैं चाहूंगा कि 8 नंबर आप जरूर बनाओ, बट उससे पहले ये सारे क्वेश्चन को अच्छा से बना लो, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें मैं कुछ एक एक्स्ट्रा बात बताना चाह रहा हूं। क्या एक्स्ट्रा बात, जो हम लोग का अभी बोर्ड में नहीं है, जेईई मेंस में नहीं है, लेकिन एडवांस में है, और वो सब क्वेश्चन आपको आरएस आरडी केसी, साथ आरएस तो नहीं दिया बट आरडी और केसी दिया है, और वो इस तरह के क्वेश्चन, साइन 1, साइन 2, है ना। अब देखो
अभी अभी हम लोग जो लिखा था वो डिग्री या रेडियन में था, और ये 1 2 3 भी डियर ये रेडियन होता है, ये रेडियन है। इस तरह का क्वेश्चन देखो कि आर.डी. शर्मा में किस में दिया है, और फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 1 या फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2, या फिर कई बार यहां पर देखोगे 5 4 या फिर 6 7 8 9 10 11, ये सब। अब बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 क्या 1 लिख सकते हैं, क्या 2 लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो कौन सही है मैं पहले लिख देता हूं और देखता हूं कौन सही है कौन गलत है। ये 1 है, ये 2 है, और इसी तरह से मैं कॉस इनवर्स, ठीक है क्या? तो देखो तो गौर से पहले साइन पर आते हैं। साइन के लिए हमारा क्या इंटरवल चाहिए डियर, -π/2 to π/2, और ये सबको पता है पाई एक संकेत है और ये रेडियन में है, रेडियन का संकेत है, और पाई का रेडियन वैल्यू क्या होता है डियर 3.14। अरे ये वही है 22/7, दैट इज 3.14 ध्यान देना। और इसका डिग्री वैल्यू होता है 180 डिग्री। देखो तो पाई रेडियन, और याद होगा रेडियन में हम लोग यहां सी लगाते हैं डियर, रेडियन में सी लगाते हैं, लेकिन रेडियन में एक फैसिलिटी भी है कि रेडियन में आप सी लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, और बोला जब लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो तो नहीं ही लगाते। इसलिए देखोगे कभी भी आपको रेडियन में सी नहीं मिलेगा, है ना? तो देखो तो पाई एक संकेत है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक वैल्यू है 22/7 या फिर 3.1, और पाई का डिग्री वैल्यू है 180। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में, जो कि हम लोग एकदम फर्स्ट वाला चैप्टर 11 क्लास का पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन यही सब होता है डियर। 11 क्लास का पहला चैप्टर का पहला यही सब होता है, डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में। अच्छा अब जरा बताओ तो π/2 कितना होगा डियर, यहां तो 90 हो जाएगा, यहां कितना होगा? अगर इसको डिवाइड करोगे 2 से 22/14, इसको डिवाइड करोगे 2 से, तो मैं डायरेक्ट ये लिख लेता हूं, इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1.57, है ना? देखो ऐसा। तो अब जब बताओ कि कॉस साइन किसके लिए होता है, अगर मैं इसको रेडियन के न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखूं तो 1.57 से लेकर के 1.57 तक ऐसा होता है। तो जरा बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, देखो यहां सी लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। अब बताइए 1 जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज -1.57 से 1.5, ये 1 हमारा इस इंटरवल में है, इसलिए ये लिखना सही है। 2 क्या इस इंटरवल में है डियर, देखो नोट इट दैट, लुक ये 2 क्या इस इंटरवल में है क्या, नहीं है ना, इसलिए ये लिखना गलत है। फिर ऐसे के लिए हम लोग वही काम करते जो अभी अभी मैं सारा प्रॉब्लम बताया, बट ये मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बोर्ड के लायक है नहीं, बोर्ड में है नहीं सब, है ना? समय मिला तो लास्ट में मैं बता दूंगा। तो ये तो एकदम गलत है क्योंकि 3 हमारे इस इंटरवल में है नहीं। उसी तरह से कॉस के लिए क्या होता है डियर, जरा याद करो तो कॉस का इंटरवल में हम कॉस इनवर्स एक्स में एक्स क्या क्या ले सकते हैं 0 to π, और अगर मैं इस रेडियन को उसके नंबर में लिखूं तो 0 से 3.14 ऐसा करके। तो जरा बताओ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 1 रेडियन इस इंटरवल में है, देयरफॉर इट इज राइट। कॉस इनवर्स कॉस 2 इस इंटरवल में है डियर, देयरफॉर इट इज अगेन राइट, इट इज अगेन ट्रू। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 अगेन इस इंटरवल में है डियर, अगेन इट इज ट्रू। बट देखो ये गलत है, बट जैसे ही कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 या 5 आओगे तो ये लिखना गलत हो जाएगा डियर। कैसे करते हैं इस सब मैं बाद वाले क्लास में दूंगा। तो कई बार स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है कि सर उसमें दिया है इसमें दिया है, भाई मेरे थोड़ा सब्र रखिए, मैं बता दूंगा। सब मैं आपको इशारा दे दिया, और अगर चाहो तो जहां बना हुआ है तुम आप वहां से समझ सकते हो, मैं इशारा दे दिया। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज करता है इसमें, हालांकि बोर्ड में नहीं है, जेईई मेंस में नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, सब एडवांस का है। तो चलो इसी के साथ हमारा ए और बी और सी, ए भी तो पहले ही खत्म हो गया था, सी भी खत्म हो गया। अब मैं डियर डी स्टार्ट कर रहा हूं, डी स्टार्ट कर रहा हूं। देखो तो डी में हमारा कौन सा फॉर्मूला होगा, ये सब देखो अब मैं मिटा रहा हूं इधर। डी में हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चलो मैं इसको ही मिटा दे रहा हूं एकदम जगह के लिए। डी में हमारा कंप्लीमेंट्री फॉर्मूला ऐसा वाला, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स
π/2 ऐसा कर लेंगे। देख लो ऐसा करके सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो हमारा डी में या ई में, डी और ई अभी बनाऊंगा, उसमें इसी 3 फार्मूला का या जो कुछ पढ़ा वो तो होता ही रहेगा, है ना, वो सब यूज होगा। तो डी का जो पहला क्वेश्चन है डियर है, इसी को प्रूव करने के लिए कहता है, यही है हमारा डी का पहला क्वेश्चन। और इसी को तो मैं जब थ्योरी बता रहा था, जब मैं ये सब बता रहा था, इसी को प्रूव किया था जानबूझ के। तो इसको आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख लो कि आपका पहला क्वेश्चन डन, पहला क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे। दूसरा क्वेश्चन आप नहीं यहां पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट। पहला में प्रूव दैट है, दूसरा में इवेल्युएट। और क्या इवेल्युएट करना भी है, कॉट और टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ऐसा है। देख लो जब किसी फॉर्मूला को देखो ना तो थोड़ा उसको बारीकी से देखना पड़ेगा। जैसे आपको याद में दिलाऊं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बड़ा आसानी से हम लोग देख लेते हैं, बट 11 में आके हमें थोड़ा परेशानी होता है। इसको ध्यान से क्या देखना पड़ेगा, तो एकदम बारीकी से। ये सिर्फ 2 रहेगा तभी होगा, इतना ही नहीं। ये सेम रहेगा तभी ये 1 होगा, इतना ही नहीं। प्लस होगा तभी ये 1 होगा। ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है डियर। पावर मस्ट बी 2, देयर एंगल मस्ट बी सेम, बिटवीन देम मस्ट बी पॉजिटिव, देन इट विल बी 1। ठीक इसी तरह से ये सारे फॉर्मूला को ध्यान से देखो, है ना। और साइन कॉस के लिए होगा, टेन कॉट के लिए नहीं होगा। ये दोनों एक्स एक्स ये सेम होना चाहिए दोनों इनवर्स में, और दोनों के बीच में प्लस होना चाहिए। तो कभी कभी फॉर्मूला का अगर भीतर से आप डीपली नहीं देखते हो तो कई बार आप अपने ही कंफ्यूज कर जाओगे। तो जिस तरह से इसको आप डीपली अब देखने लगे हो, उसी तरह से ये सब को डीपली देखिए कि ये सेम होना चाहिए और प्लस होना चाहिए, देन वी कैन राइट π/2। और जब बताओ सेम में कुछ भी हो सकता है, एक्स हो, वाई हो, ए हो, बी हो, अल्फा हो, बीटा हो, क हो, ख हो, ग हो, है ना। क ख ग कमा खाओ गाओ, ठीक है। हमारे पुराने कहा करते थे क ख ग ही तो करना है जिंदगी भर जी, कमाओ खाओ खाओ, ठीक है। चलो कॉट इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए ये सेम हो गया, और सेम होने पर टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इज इक्वल टू π/2। सो डियर देखो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये कितना हो जाएगा, π/2। बस इसको इवेल्युएट करना था, इवेल्युएट करना था, इसका मान निकालना था। और सबको पता है कॉट π/2 कितना होता है, 0। कॉट 90 याद करो, कॉट 0 होता है अनडिफाइंड, बट कॉट 90 होता है 0। सो 2 इज डन, सो इजी, है ना। अब हम लोग इस फॉर्मूला पर भी प्रॉब्लम नहीं बनाया था, इस पर मैं सारा लेक्चर सारा प्रूफ भी दे दिया था, लेकिन प्रॉब्लम नहीं हुआ था। प्रॉब्लम हमारा डी और ई का है। ये 3 नंबर यू 3 नंबर ऐसे ही है। बाहर में क्या है कॉस, और अंदर में क्या है सेक और कॉसेक। इसके ठीक बाद वाला सेक इनवर्स एक्स मैं लिख दे रहा हूं, सेक इनवर्स एक्स, है ना। ये तीनों फॉर्मूला हम लोग कंप्लीमेंट्री फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। कैलकुलस के दोनों में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में इसका जबरदस्त यूज होता है डियर, और उतना ही आसान है, उतना ही यूजफुल है। तो जब बताओ तो 3 नंबर में बाहर कॉस है, अंदर में यही है, सेम है, तो यहां होगा π/2, और अगेन cos π/2, cos π/2, अगेन cos π/2 0 होता है, cos 0 1 होता है, cos π/2 0 होता है। सो 3 इज डन। 4 नंबर आ जाओ डियर। हाँ 4 नंबर अच्छा है, मैं 4 नंबर बताऊंगा। 4 नंबर में कुछ सिखाने लायक वाली बात है। चलो 4 नंबर मैं करता हूं। 4 नंबर में क्या है डियर, देखो तो cos ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस, अगेन इसका वैल्यू निकालना, इस पूरे का वैल्यू निकालना है डियर। लेकिन इसमें एक और सूचना दिया है, एक खास x पर when x इज इक्वल टू 1/5। जब x आप 1/5 लोगे, x 1/5 लोगे, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा डियर, यही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर हम x का वैल्यू अभी नहीं, हम बाद में पुट करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई रिड्यूस कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहां से देखो तो अब देखो डियर यहां पर क्या करेंगे हम लोग, ऐसा क्वेश्चन अभी ई में यही से क्वेश्चन आएगा। ये जो एक तरह का है ना, ये कॉस इनवर्स साइन इनवर्स, हम इसको एक तरह में बदलेंगे। अगर इस तरह का जोड़ा जोड़ा वाला आता है, जो जिस जोड़े के साथ है
तो उसको हम एक में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 अगर प्रोडक्ट में, गुना में, मल्टीप्लायर में, कोएफिशिएंट में है तो 2 3 इसको छोड़ दो, ये सिंगल आया है। इसके प्लेस पर हम देखो डियर यहां से क्या लिख सकते हैं, जरा बोलो तो यहां से हम बगल में लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं डियर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, π/2 ऐसा लिखेंगे। देख लो, बस यही सब चीज सीखना है, थोड़ा प्रैक्टिस सब हो जाता है। ये जोड़ा वाला तो है, लेकिन जोड़ा में भी हम इसको एक में कन्वर्ट करेंगे और उसी जोड़े वाले फॉर्मूले से। अब जरा गौर करो, ये दोनों मिलकर के घट जाएगा। सो फाइनली डियर मैं यहां लिख सकता हूं कॉस ऑफ, ये π/2 को शुरू में लिख देता हूं मैं, और ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे में घट जाएगा तो हो जाएगा x। थोड़ी देर के लिए आप इसको थीटा मान लो दिया, और जैसा कि पता है cos π/2 प्लस थीटा क्या लिखते हो, यहां π/2 आ गया तो ये बदलता है, cos बदलता है, साइन में सेकंड एंगल ही हमेशा में आएंगे, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ठीक है। तो चलो cos π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह में हो गया cos। देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन हमारा कौन सा हो गया, ये इसी एक्सरसाइज 2 का ही हमारा पहला सब क्वेश्चन हो गया। अंदर को बदलते हैं बाहर को देख करके, अंदर को बदलेंगे बाहर देख करके, बाहर साइन है तो अंदर भी साइन लिखेंगे। ऐसा करने के पीछे तुझे हम फॉर्मूला में लाना चाह रहे हैं। देखो तो अब बताओ यहां क्या करेंगे, देखो बगल में कॉस इनवर्स, जैसा कि आप बताओ कॉस, ये ट्रिगोनोमेट्री की तरह सोचो, इसके नीचे 1 है, कॉस इनवर्स x बाय 1, तो ये b हुआ, नीचे वाला 1 h हुआ, b b b b x हो गया, h 1 हो गया, और p तब कितना होगा, ऐसा हो जाएगा। देख लो तो यहां पर हम लोग p/h लिखेंगे, और h तो 1 है, सो फाइनली हमारा ऐसा हो गया, ऐसा। देख लो, और अब बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन x, इस पूरे का x मान लो, अब हम लोग फॉर्मूला बिठा सकते हैं, माइनस रहेगा, ये हो गया ऐसा ऐसा। और अब x का वैल्यू जो दिया है वो दिखा दो, x कितना दिया है, ऐसा। और थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, देख लो डियर, 1/5 कितना होगा, 1/25, एलसीएम लोगे 25 माइनस 1, तो फाइनली ये सॉल्व होकर कैसा आ जाएगा डियर, 24/25, और फिर आंसर कितना हो जाएगा डियर, माइनस, चलो देख लो, है ना, ये 5 है, ये 5 है, देख लोगे थोड़ा सा, है ना, और यहाँ के बाद तो खुद ही कर सकते हो, माइनस √24/5, और यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, देख लो, इधर बैसाखी था, बैसाखी था, ये सब है ना, तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं कि इसी से फॉर्मूले का ई में यूज करते हैं, उतारना है तो एकदम जूम कर लोगे, स्लो मोशन में उतारते रहोगे, ठीक है। चलो अब ई नंबर में चलते हैं, थोड़ा जगह चाहिए, हाँ ई नंबर में चलते हैं। ई नंबर में क्या क्या क्वेश्चन है, पहला 4 sin inverse x plus cos inverse x is equal to पाई। देखो आसान सा क्वेश्चन है, अब यहां के बाद ये याद रखना, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। आपको इफ दे करके, इतना दे करके एक्स निकालने के लिए पूछा है, ना कि इतना बड़ा बड़ा पाई प्रूव करने के लिए। कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ता है और तब वो इतना बराबर इतना प्रूव करने के फिराक में रहता है। सो डियर ऐसा गलती मत करना, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को एकदम केयरफुली पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है इफ 4 sin inverse x plus cos inverse x इक्वल टू पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
दैट इज एक सूचना है, इतना दे करके तब एक्स क्या होगा, या फिर कहो कि किस एक्स के लिए ये पाई होगा। एक्चुअली ये इस तरह क्वेश्चन को हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और इस पर और टफ सब क्वेश्चन, स्टैंडर्ड सब क्वेश्चन जो इसी एक्सरसाइज के आखिरी में मिलेगा, एकदम आखिरी में हम लोग करेंगे एल, और ये सब क्वेश्चन में जान नहीं है, लेकिन आखिरी वाला में थोड़ा जान होगा। तो अभी ये एक तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, और जहां इक्वेशन होता है वहां अननोन निकालना हमारा काम, तो एक्स निकाल लेंगे। सो यहाँ इंस्ट्रक्शन में एकदम याद करके थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि हमें ये प्रूव नहीं करना है, ये टोटल दे करके एक्स निकालना है, या फिर किस एक्स के लिए ऐसा होगा। तो भैया देखो तो 4 sin इनवर्स एक्स प्लस, अब बताओ उसी फॉर्मूले से यहां से कॉस इनवर्स हम लिखना चाहेंगे तो कितना होगा, ये देखो ये कहां से लिखा, बस इसी फॉर्मूला से लिख दिया मैंने, इसी फॉर्मूला को चर्चा कर दो है ना, यही से निकाल दो, यही से कॉस इनवर्स मैं आप पर छोड़ता हूं, ये उतार लोगे, कॉस इनवर्स एक्स की जगह ऐसा हो जाएगा। और अब बताओ इस पाई बाय 2 को उधर सेंड कर दो, और ये दोनों तो ब्रैकेट ओपन करने पर कितना हो जाएगा, है ना, हाँ ये माइनस हो जाएगा, ये पाई बाय 2 उधर जाके माइनस ऐसा हो जाएगा डियर। अब बताइए फाइनली कितना हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया, और ये जो 3 था यहाँ इधर आकर के डिवाइडर बन जाएगा। ये ध्यान देना है, ये पाई बाय 2 इधर जाकर के पाई बाय 2, इसको घटाओगे पाई में से पाई बाय 2 तो ये पाई बाय 2 होगा, और इधर से 3 जाकर डिवाइडर, तो फाइनली कितना हो गया, पाई बाय 6। और हम लोग एकदम शुरू वाला फॉर्मूला जब इनवर्स हमारा स्टार्ट हुआ आईटीएफ, इनवर्स को ट्रिगो, ट्रिगो को इनवर्स, तो जब बताओ इस इनवर्स को अगर हम ट्रिगो में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 6। और अब बताओ साइन पाई बाय 6 बोले तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है 1/2, दिस इज द आंसर। तो यहां पर ये देखो इस फॉर्मूले का जबरदस्त प्रयोग हुआ है ना, मस्त प्रॉब्लम एप्लीकेशन हुआ। दूसरा नंबर में भी इसी तरह का जरूर आप कॉस में कन्वर्ट करोगे, यहाँ माइनस है यहाँ साइन है, आपसे हो जाएगा, आप ट्राई करोगे, थोड़ा भी करोगे ईमानदारी से। हाँ 3 नंबर देखो, तो मैं 3 नंबर बना दे रहा हूं डियर, देखो 3 नंबर, 3 नंबर क्या है, इफ मतलब गिवन, एक तरह का एक तरह से उसको गिवन बोलना चाहिए, है ना, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, देखो भैया, हाँ ठीक है, चलो ये देखो भाई साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स आया है, ठीक है। फिर इसको हम लोग एक में लाएंगे, जोड़ा वाला है तो एक में नहीं है, हम इसको बदलेंगे, या इसी को हम बदल सकते हैं, अरे इसको भी बदल सकते हैं कॉस में, या इसको बदल सकते हैं साइन में, तो मैं इसी को बदलने जा रहा हूं। बोलो क्या लिखेंगे इसके जगह में डियर, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। देख लो ये कहां से आया, इसी फॉर्मूला से कॉस इनवर्स एक्स की जगह हमने ले लिया। अब इन दोनों को एक जगह ला सकते हो, लेकिन ये ना घटेगा ना जुड़ेगा, यहां नंबर में है यहां सिंबल में है, ठीक है। तब हम लोग एक काम करेंगे, देखो पाई बाय 2 ब्रैकेट में ही प्लस, हाँ इन दोनों के जगह ले आइए माइनस, अच्छा अब देखो कोई खास फायदा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा लिखते हैं, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ध्यान देना डियर, साइन पाई बाय 2 इस पूरी को अगर मैं थीटा मान लूं तो कितना हो जाएगा डियर, साइन पाई बाय 2 कॉस, है ना, ध्यान देना कॉस हो जाएगा साइन पाई बाय 2 प्लस ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2, दैट इज ब्रैकेट में हमारा ऐसा हो गया, इज इक्वल टू 1। देख लो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस, ऐसा हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब देखो यहां से तो कोई काम हो नहीं रहा, तब अब यहां से थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे,
ऐसा करते हैं, इस कॉस को हम उधर लेके चले जाएंगे। इस पूरे को अगर मैं एक्स मान लूं, पूरे को एक्स, तो ये ट्रिगो उधर जा करके इनवर्स बन जाएगा और ऐसा हो गया हमारा। इस पूरे को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, ऐसा हो गया। और जरा यहां से बताओ, ये देखो, ये जान पहचान का है। अगर यहाँ 1/3 आता तो इसको ऐसे ही रखते, बट 1/2 आ जाए, √3/2 आ जाए, 1/√2 आ जाए, 0 आ जाए या 1 आ जाए, तो हम ऐसे को एंगल में लिख सकते हैं। और यही तो हमारा पहला एक्सरसाइज का पहला सब क्वेश्चन था। तो ये कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 किस एंगल के लिए 1 होता है? 0 के लिए होता है। ये 0 होगा, 0 देख लो, है ना। और अब इसको मैं उधर लेके चलता हूं, यहां से जगह कुछ इधर में कर लेता हूं, है ना। देखो तो इसी को मैं उधर लेके चलता हूं भैया। साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। देख लो, दोनों माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस है दो। तो फाइनली कितना हो गया भैया? ये देखो यहां के बाद, हाँ, अब यहां के बाद थोड़ा हमें वार्निंग देना है भैया। देखो क्या वार्निंग देना है यहां पर। जिस तरह से ट्रिगोनोमेट्री में, ध्यान देना, जिस तरह से ट्रिगोनोमेट्री में साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा अगर दिया हुआ है, साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, तो क्या आप इसको इस तरह से कटा करके अल्फा बराबर बीटा दिखाते हो क्या? नहीं, भयानक गलती, भयानक। क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक साइन अल्फा, साइन और अल्फा का गुना नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, देयरफॉर हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बट अगर हम ऐसा लिखें साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, तो बिना ऐसा कटाए हम ऐसा लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो कई बार स्टूडेंट यहां पर गलती क्या करता है, ऐसे कटा करके ऐसे लिख देता है और आंसर ये सोचता है। आंसर तो देखो इस तरह से सही लगता है, आंसर इस तरह से सही है, लेकिन ये दिखाना एक तरह का मैथ की दुनिया में भयानक अपराध है। बिना सजा पाए अपराध नहीं हो सकता। ये ऐसा अपराध है कि आपको सजा मिलना ही मिलना है, तो आप ऐसा नहीं करोगे। हाँ, ना दिखाओ तो आपका आंसर सही है, और दिखा दिया तो सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना, एक्चुअली में क्या है, अगर आप इसको जनरल फॉर्मूला में देखोगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन में 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्रिक आखिरी चैप्टर, अगर मैं इसको थीटा मानता, इसको अल्फा मानता, तो इसका जनरल फॉर्मूला था साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू, तो थीटा की जगह में यहाँ अल्फा है और अल्फा की जगह में यहाँ बीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू n पावर -1 टू दी पावर n, अल्फा की जगह में बीटा है, ऐसा हो जाता है डियर, है ना। इसी का एक खास वैल्यू ये है, एक खास वैल्यू, इसी का ये खास। तो यहाँ एक सावधानी क्या बरतना था कि हम ऐसा लिखते हैं तो आंसर तो सही है, लेकिन ये प्रोसेस गलती होने के चलते पूरा काट दिया जाएगा। हाँ, आप ना कटाओ तो ऐसा लिख दोगे तो ये सही माना जाएगा, सोचा जाएगा कि आप सही बना करके इस तरह से आए हो। और इसी का एक खास एक पार्टिकुलर ले लियो, जब n का वैल्यू 0 ले लोगे ना, n 0 लेके देखो, n 0 लेके देखो, तो ये पूरा का पूरा ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बीटा हो जाता है। तो कई बार हम इसका एक वैल्यू निकालने के लिए साइन अल्फा इक्वल साइन बीटा, तो अल्फा बराबर बीटा ऐसे लिख देते हैं। लेकिन अगर किसी ने इस तरह की गुस्ताखी किया तो ये भयानक गलती होगा मैथ की, है ना। तो अच्छा, इसी तरह से हम लोग इनवर्स भी करते हैं। अगर किसी ने यहां कटा करके अल्फा बराबर बीटा लिखा तो डियर आंसर एकदम सही है, बट इस तरह से दिखा के करना भयानक गलती है डियर। तो आप सही होते हुए भी गलती हो जाते हो, इसलिए आप क्या करो, आप दिखाओ ही नहीं, आप क्या करो, बस ऐसा रहे ना सीधा अल्फा इज इक्वल टू बीटा। और एक्चुअली ये आता कैसे है डियर, देख लो, जैसे अभी अभी मैं बताया ना कि जनरल फॉर्मूला में n की जगह 0 कर देने से वो एक पार्टिकुलर केस आता है, वही ठीक ऐसे ही आता है। अब इसमें से किसी है तो दोनों इनवर्स, किसी एक को एक इनवर्स मान लो मैं इसको इनवर्स मान रहा हूं, इसको ऐसे ही कोई नंबर की तरह सोच, कोई एंगल की तरह सोच रहा हूं, इनवर्स तो एंगल होता ही, इसको इनवर्स की तरह देख रहा हूं, इसको एंगल की तरह देख रहा हूं। इस इनवर्स को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ऐसा हो जाएगा, ये इनवर्स देखो।
अब बताओ साइन ऑफ साइन इनवर्स बीटा, साइन ऑफ साइन इनवर्स बीटा ये कितना हो जाएगा? बीटा। अल्फा बराबर बीटा वही है डियर। तो कई बार हम ये नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट ये कर देते हैं डियर, ठीक है? तो ध्यान देना, ऐसा लिखोगे तो ये सही आंसर सही होते हुए भी प्रोसेस गलती होने के चलते काट दिया जाएगा। तो ऐसा मत करना। हाँ, आप न कटाओ ना दिखाओ, बस ऐसा लिख दोगे ये सही हो जाएगा। ये ठीक उसी तरह से डियर है जैसा कि मैं आपको बताया करता था, याद करो कि 95 को अगर 90 से डिवाइड करोगे, ये देखो ये 5 आंसर आए, एकदम ये प्रोसेस सही है। बट किसी ने इसको अगर ऐसे किया, ऐसे 9 कटा दिया तो भी 5 आ गया। इस तरह से कटाना, आंसर एकदम सही आ रहा है, 9 कटाया, 5/1 बोला 5, तो ये क्या सही है? आंसर तो एकदम सही है, बट प्रोसेस एकदम गलत होने के चलते ये एकदम गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरह से वहां पर है ना, ये सही प्रोसेस है, ये सही आंसर है। या आंसर सही होने पर भी ये प्रोसेस गलती होने के चलते गलत है। तो कई बार गलत तरीके से भी सही आंसर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सही होगा। जैसे ये तो यहाँ कटाना मत डियर, आप सीधा इसको ऐसे लिख दो, x = 1/5। तो आज के बाद से इसको ऐसे के तौर पर याद रख लेना, है ना, नोट के तौर पर। डॉट इम्प्लाइड अल्फा इक्वल टू बीटा, बस ऐसे याद रखना इसको, कटाना मत, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो और ऐसे ही कॉस के लिए, टेन के लिए, सेक के लिए, सब के लिए ऐसे ही होता है डियर, ठीक है? तो वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था डियर ये, है ना। और 4 नंबर आप बनोगे, 4 नंबर हमें जरूर बना करके व्हाट्सएप पर सेंड करना, ये पूछना। एक आखिरी क्वेश्चन मैं लेता हूं, 5 नंबर भी है। चलो 5 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है जो मैं अदर बुक से लिया है, अगेन आपको दिया है। कितना दिया है डियर? 2π/3। इतना देकर के आपसे क्या पूछ रहा है, ये कितना होगा? ध्यान देना, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग आया है x और y। अब तक x वाला ही प्रॉब्लम था, या x और y आ गया है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y = 2π/3, देन कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स y, ये कितना होगा? तो आपको बस कुछ नहीं करना है, वही अभी फॉर्मूला हम लोग लगा रहे थे, वही फॉर्मूला ध्यान देना, ये प्रूफ नहीं करना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इतना दिया हुआ है तब ये पूछ रहा है ना। तो आप क्या करो, कॉस में जाना है ना, ये तो आपका एम हो गया, तो इसको वही करो, π/2, बस इसके जगह में कॉस आ गया, इसके जगह में वही करो डियर, अब जरा गौर करिए, ब्रैकेट को जरा खोल दो, ब्रैकेट खोल करके देखो कितना हो जाएगा डियर, π/2 ये ब्रैकेट अगर खोलोगे, ये डायरेक्ट इसको हम ब्रैकेट खोल के जोड़ेंगे तो पाई हो जाएगा। और इन दोनों को एक जगह ला करके माइनस कॉमन ले लिया, π/3। और अब बताओ, ऐसा हो गया डियर। अब बताइए फिर कितना हो जाएगा? माइनस, हाँ जी, अब बताओ एलसीएम लोगे तो यहाँ 3 आएगा, 2 में 3 लेस, तो -π/3 हो जाएगा। माइनस माइनस हैज गॉन, सो फाइनली वी गॉट कॉस इनवर्स π/3। यही तो एक्चुअली इसको लाना था, तो इसका वैल्यू कितना है डियर? π/3। तो देखो कि डियर बहुत सारा क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी का, बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं भी है, ये क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी का नहीं है, इसके पहले हाँ इसके पहले वाला था, ठीक है। फिर आपको जो अभी सी नंबर में बताया उसमें 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, रेस्ट क्वेश्चन में आधार बुक से लिया। तो इस तरह से मैं RS RD KC एनसीईआरटी सब मिला के पढ़ा रहा हूँ, जो पूछा है वो भी इंडिकेट कर दे रहा हूँ, है ना। तो यहां तक आप बना के रखोगे, नेक्स्ट जैसे ही दिन हम लोग नेक्स्ट क्लास जैसे ही होगा, इसका भी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी रह गया है डियर, अभी बहुत इंपॉर्टेंस है प्रॉपर्टी, और आगे वाला प्रॉब्लम उसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से ही बनेगा। तो अगले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी से देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।
और थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करने के लिए कुछ लाइक कर दिया करो। जैसे मैं आपको एक्टिवेट करता हूं, मोटिवेट करता हूं, इंस्पायर्ड करता हूं, आप भी थोड़ा एक लाइक कर दोगे ना, मैं भी मोटिवेट होता हूं यार, है ना। चलो भाई, हमारे काम को कोई देखता है, ऐसा लगता है कि अगर तुम लाइक करते हो तो हमें लगता नहीं हमारे काम का कुछ लोग कद्र करता है, हमारे काम का कुछ लोग लाभ उठाता है, तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट होता हूं। इसलिए थोड़ा आप लाइक किया करो और कुछ कमेंट कर दिया करो। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड डे।